लाइंस भी कहीं मर्जी लग जाएगा। ये भी जिसने गलत किया भाई क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, क्या ही बोलूं बेटा अब तुम्हारे लिए। ये 9% और 8% वालों क्या कर रहे हो भाई, क्या मतलब कर क्या रहे हो तुम लाइफ में हैं? सही है कि नहीं है, जल्दी बताइएगा। सर प्लीज एक्सप्लेन योर कोटा मेस फूड। बड़ा ही स्पेसिफिक सवाल पूछा है भाई। प्लीज एक्सप्लेन योर कोटा मेस फूड, ऐसे पूछ रहा है जैसे कोई साइन लॉ पूछ ली। सर प्लीज एक्सप्लेन साइन लॉ इन ट्रिग्नोमेट्री। ये बताइए, कोई थ्योरम पूछ रहा है क्या? सर प्लीज एक्सप्लेन दिस। क्या एक्सप्लेन करूं यार, इसमें क्या पूछना चाहता है ये बता। हम्म। देखो भाई, मैस फूड की स्टोरी क्या ही बताएं अब तुम्हें यार। हमारी स्टोरी जो थी बहुत खतरनाक थी वैसे। मतलब ये था, बहुत दिन हो गए सर। चलो बता देता हूं यार तुम्हें, थोड़ी एक बात मुझे याद आ गई मैस फूड से रिलेटेड ही। बहुत दिनों से तुम स्टोरी स्टोरी भी कर रहे हो, स्टोरी नहीं है मतलब 2 मिनट का किस्सा है, बता देता हूं। तो हुआ क्या था भाई, जब हम कोटा गए नए नए, है ना, घर से बाहर। अब शुरू में तो मैस का खाना बड़ा अच्छा अच्छा ही था वैसे, मैस का खाना सही बताऊं तो अच्छा ही था कोटा में। तो आईआईटी में बहुत खराब था वो अलग बात है, बट हाँ कोटा में मैस में खाना अच्छा मिलता था। तो भाई होता क्या था, संडे को बनते थे नान, दाल मखनी, गुलाब जामुन और बढ़िया बढ़िया चीजें बनती थी, क्योंकि संडे वो एक ही टाइम खाना देते थे, शाम की छुट्टी। तो कहते थे भैया एक टाइम खा लो जितना खाना है, और बढ़िया बढ़िया खाना खा लो। तो संडे को हमेशा स्पेशल फूड होता था। और मेस में जो लोग कोटा में रहते हैं शायद उन्हें पता है, अनलिमिटेड खाना होता है। ठीक है, अनलिमिटेड खाना होता है। हाँ, जैसे शादियों में होता है ना भाई, जितना मर्जी पे लो, बस मेस में भी ऐसा ही होता है, कोई रोक टोक नहीं होती बस। और इसमें फायदा एक और होता है शादियों से बेटर, यहाँ आपको टेबल पे बैठ के परोसने वाला भी होता है। शादी में तो खुद जा जाके लेना है, खड़े होके खाना है, कितनी देर खाओगे, है ना। बट मेस में क्या होता था, आराम से बैठो, आराम से वेटर भैया आएंगे और जितना आपको खाना है खाइए, कोई आपको रोक टोक वाली, कोई गंदी नजरों से नहीं देखेगा। अगर तुम 10-15 रोटियां खा रहे हो तो कोई तुम्हें गंदी नजरों से नहीं देखता था। अब हुआ क्या भाई, हम एक हॉस्टल में रहते थे, ठीक है। तो वहां पे हमें पता लगा कि भाई क्या बोलते हैं, एक दूसरे हॉस्टल वालों ने चैलेंज किया है खाने की रेस लगाने के लिए। संडे को कौन कितने ज्यादा नान खा सकता है, कौन कितने ज्यादा गुलाब जामुन खा सकता है, इस चीज की रेस लगने वाली है। हमने कहा बहुत सही है यार, ये तो बहुत सही है। फिर हमने अपने हॉस्टल के जो थे, मैं तो बड़ा पतला दुबला सा था, तो जो सबसे मोटे मोटे बढ़िया बढ़िया जो लगता था खूब खाने में एक्सपर्ट होंगे, उन 5 लड़कों को सेलेक्ट किया गया। ठीक है, 5 लड़कों को किया गया सेलेक्ट। अब उसमें भाई सही बताऊं तो, सच्चाई बता रहा हूं, देखो तुम बाद में कहोगे सर मसाला, तो भाई 5 में हमें सेलेक्ट करा नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो पतला दुबला सा कितना ही खा लेगा। तो भैया बड़ा बुरा लगा, हमें लगा यार हम अपने हॉस्टल को रिप्रेजेंट करने वाले थे फूड सेरेमनी के अंदर, बट यहां पर तो हमें सेलेक्ट ही नहीं करा गया। अब हम रेस कैसे लगाएंगे संडे के दिन? कोई बात नहीं, चलो 5 लोग चले गए। ठीक है भाई, 5 लोग चले गए और दूसरे हॉस्टल के बच्चों के साथ रेस हुई उनकी। अब मेस वालों को ये नहीं पता होता कि यहाँ रेस चल रही है, वरना तो भैया वो भगा दें सबको। ठीक है, वहां चुपचाप बैठ के सब एक दूसरे का काउंट रख रहे होते हैं, आमने सामने बैठ जाते हैं, कौन कितनी रोटियां खा रहा है, कौन कितने गुलाब जामुन खा रहा है, और लास्ट में हिसाब किताब होके डिसीजन निकल जाता है कौन जीता। ठीक है, सच्चाई है, सच सच कहानी है। हाँ, तो भाई ठीक है, अब हमारे हॉस्टल वाले चले गए। बड़ा दुखी था मैं उस दिन की यार, मुझे नहीं लेके गए। तो मैं एनीवेज दिन में मैं पूरे टाइम यही सोच रहा था यार कि कैसे, कौन जीतेगा कौन जीतेगा। तो वापस आए जब हमारे भाई लोग 5, तो उसमें से एक मेरा दोस्त था भाई, वो भी गया था, तो बॉम्बे से था वो। तो वो बोला कि यार हम जीत तो गए, बट पेट में बहुत दर्द हो रहा है यार। कोई पेट दर्द की दवाई दे दो। तो भाई मैं उसके लिए दवाई लेके आया। फिर क्या हुआ अगली बार, फिर ऐसे ही हुई, फिर हमें नहीं ले गए, फिर हमारी टीम हार गई। ठीक है, अब फिर जो टीम बनाता था ना, मैंने उसको बोला, मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार तू मुझे नहीं ले जाता यार। कहता तू यार देख के इतना पतला लगता है, तू कहाँ खा पाएगा। तो मैंने उसको चैलेंज किया, मैंने कहा कि भाई काम करते हैं, अगले संडे तुम्हारी और हमारी रेस हो जाए, बस बाकी सबको छोड़ो, ट्रायल्स हो जाए, जैसे होते हैं ना क्रिकेट में ट्रायल्स। हम तुम्हें बॉलिंग करके दिखाएंगे, तुम अगर बोल्ड हो गए तो हमें टीम में ले लेना। समझ गए ना। तो हमने भी भाई यही किया। हमने उन कैप्टन साहब को बोला एक काम करिए, आप और हम चलेंगे मैस में और रेस लगाएंगे। तो बोले ठीक है। मैंने कहा अगर रेस में जीत गया तो मुझे ले लोगे टीम में? कह रहा हाँ फिर तो ले लेंगे। तो
अब खाना खाने बैठे तो भाई साहब ने लिखना शुरू कर दिया। मैंने कहा लिखने लिख काहे को रहे हो? कह रहा तो हिसाब कैसे रखेंगे अगर लिखेंगे नहीं तो? मैंने कहा एक काम करते हैं ना, बराबर बराबर रोटी मंगवाते जाते हैं, और तुम एक ले लेना, मैं एक ले लूंगा, तुम दो लोगे तो मैं भी दो ले लूंगा, और जब तुम्हारा पेट भर जाए, जब तुमसे और ना खाई जाए तो बता देना, मैं उसके बाद एक और खा लूंगा। समझ गए? तो बोला यार गजब बेइज्जती है, उसको बड़ी फील हुई कि यार ये क्या बात हुई, ये तो इतना कॉन्फिडेंट है कि भाई मतलब बराबर बराबर मंगवाओ और जब तुम्हारा पेट भर जाए तो बता देना, मैं एक और खा लूंगा। तो खैर उसको दिल पे तो लग गई ये बात, उसने कहा ठीक है चलो, नंबर वंबर लिखना क्या, बराबर बराबर रोटी मंगवाए जा रहे। अब वो दो मंगवाए, हम भी दो मंगवाए, दो मंगवाए, हम भी दो मंगवाए, ऐसे करते करते भाई पता नहीं कितनी रोटियां खा ली। और फिर एक आधा घंटा हो गया होगा शायद, आधा घंटा, आधे घंटे के बाद वो बेचारा कह रहा है अब मेरे से नहीं खाई जा रही। मैंने कहा ठीक है मैं एक और खा लेता हूँ। मैंने कहा मैं एक और खा लेता हूँ भाई। तो फिर वो बोला यार ठीक है यार तुम जीत गए, तू जीत गया भाई, अब अगली बार टीम में तेरा सिलेक्शन पक्का। ठीक है। तो इस तरह से फिर अगली बार हम भी गए कंपटीशन करने। तो देख, मैंने वही बोला, मैंने कहा भाई देखने पे मत जाया करो, वो तो हम हमारे जेनेटिकली हम ऐसे हैं कि हम खा नहीं पतले दिखते हैं बट खाते बहुत हैं हम। ठीक है। हाँ तो फिर इस तरह से हम जीत गए कंपटीशन। सच्ची कहानी है भाई। अब तुम लोग फिर वो देखो मसाला मसाला लिख रहे हो। अब तुम्हें यार देखो, मुझे आरजे सर की तरह कहानियां बनानी नहीं आती हैं, मैं तुम्हें असलियत ही बता सकता हूं। अब ये कहानी मैंने 1 सेकंड में बना दी, बता किसी ने मैथ्स की बात करी और मैंने 1 सेकंड में कहानी भी बना दी, मतलब इतना बढ़िया। अगर मैं स्टोरी राइटर हूं तो भैया मुझे बॉलीवुड में चले जाना चाहिए, क्या लगता है तुझे, है ना? क्या लगता है? क्योंकि बॉलीवुड में वैसे ही कमी है आजकल नई स्टोरीज की। स्टोरी नहीं है भाई, असली कहानी है। मैस फूड की बात करी तो याद आ गई मुझे। 11th में थे ना यार तब हम। 11th टाइम में देखो क्या होता है, बचपना होता है। 12th में ये सब काम थोड़ी करते थे। 11th की शुरुआत में जब आपके अंदर बचपना होता है, नया नया जोश होता है, जैसे तुम्हारे अंदर है, तब हम ये सब उलझलूल काम करते थे। 12th में आके फिर सुधर गए, सुधर गए। हाँ सर 289 रोटीज। भाई 289 तो नहीं खाई होंगी, खैर ये तो ज्यादा हो गई। हाँ बट एक ज्यादा जरूर खा ली थी उसके भाई से, हमारे कप्तान साहब से। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो इस स्टोरी के साथ एक स्टोरी भी हो गई भाई। बहुत दिनों से तुम कह रहे थे सर स्टोरी नहीं सुना रहे आप, मजा आया कि नहीं आया? सर माइंड फ्रेश हो गया, भूख भी लग गई।